हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आप लोगों को पता है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल के सभी एग्जाम हो चुके हैं। लगभग 16 दिनों में 48 शिफ्ट हुए थे। और क्या रहेगा औसत स्कोर, यानी कितने ऐसे पेपर का लेवल क्या था, और ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लगभग कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ जो आते हैं वो जोन वाइज आते हैं, तो डिपेंड करता है किस जोन में कितनी सीट्स है, वहाँ पे कितने कट ऑफ होने चाहिए। लेकिन एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जो लगभग आपका 100% सही होगा। तो हम CBT 2 और साथ में देखेंगे CBT 2 के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि CBT 2 को हम किस तरीके से और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। क्या टॉपिक यहाँ पे जो मुश्किल था एग्जाम में, जहाँ से लोग नहीं कर पाए, कुछ टॉपिक जैसे मैथ्स में बात करूँ तो जहाँ से क्वेश्चन नहीं बने थे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ और भी टॉपिक थे जहाँ से बड़े मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी की सारी चर्चा होगा। एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा होगा और किस तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि पेपर का लेवल क्या था आपका। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत ईजी से मॉडरेट था। अगर क्वेश्चन बनाने की बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम यानी कि लगभग मान सकते हैं जिन्होंने परीक्षा देने गए होंगे उसमें से लगभग 70% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स के मार्क्स में 20+ और रीजनिंग में 20+ किए हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि अगर देखा जाए तो जीएस में भी 20+ करने वाले लोग हैं। लेकिन ये हमने मैक्सिमम लोगों का बात बताया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इससे भी ज़्यादा करने वाले होंगे, 10% या 5% ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। लेकिन ईजी से मॉडरेट ही था। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन किसी पेपर में अच्छे आए थे, कुछ शिफ्ट में आए थे, जो कि आंसर की आने में पता चल जाएगा। अब आंसर की बात करें तो देखिए, अभी तक इस साल जितने भी रेलवे ने एग्जाम लिया है 2024 या 25 में, तो लगभग 1 वीक में आपका आंसर की आ जाता है। 1 वीक का मतलब होगा कि अभी जो हमारे पास अभी एग्जाम लगभग 24 को हुआ, तो हो सकता है 30, 1-2 या जो भी आ जाए आपके जून के फर्स्ट वीक में मिल जाए, या भी हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन यानी कल परसों नरसों में भी आपको दिख जाएगा। 1 वीक के अंदर में आ जाएगा आंसर की, जिसके बाद और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगाया जा सकता है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो आंसर की तो बात ये हो गई। दूसरा, अब देखिए लगभग 50% लोग ही एग्जाम देने गए थे लगभग, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 58 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें से 50% लोग एग्जाम देने के लिए गए हैं। और दूसरा जो सीट थी लगभग 8000 के आसपास थी, 8000 से थोड़ा ज़्यादा ही थी। तो 8000 सीट में इन्होंने कहा था कि 15 गुना ज़्यादा लेंगे। लगभग 1,20,000 जो होंगे, इसमें 1,20,000 ऐसे लोग होंगे जिनको CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। अब 1,20,000 यानी कि अगर 58 का आधा बात करें तो 29 लाख, और 29 लाख में 1,20,000 लोगों को लेना है उनको। अब इसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस जोन में कितना कट ऑफ जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी संख्या कितनी है वैकेंसी की, उस पर सारा कुछ डिपेंड करने वाला है यहाँ पे। तो आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। हमने यहाँ तक देखा कि मैक्सिमम जो लोगों का एक औसत हमने जो स्कोर देखा, औसत मतलब जिन लोगों से हम बात कर पाए या जो लोग हमसे पढ़ रहे थे, तो ऐसे लोग थे, उन्हीं के हिसाब से परसेंटेज मैंने बताया कि लगभग 30% ऐसे स्टूडेंट थे जिनसे मेरी बात हुई है, वो 80 से ज़्यादा स्कोर करके आए हैं और सही स्कोर करके आए हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो 60 से 70 के बीच में हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो 70 से 80 के बीच में हैं। यानी कि जो सबसे बीच का जो औसत मार्क दिख रहा है वो आपके कट ऑफ का वो 70 से प्लस माइनस आपका 4 या 5 हो सकता है। यानी कि या तो आपका ये 70 से कम भी हो सकता है, और ये जनरल के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। मे बी देखिए 75 भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। अगर आप 75+ हैं और जनरल कैटेगरी में हैं तो लगभग हर एक जोन के लिए आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेफ जोन में है। लेकिन अब ये नहीं कि जनरल के लिए ये 75 ही जा सकता है कट ऑफ, हो सकता है किसी जोन में सीट ज़्यादा हो तो कट ऑफ कम भी हो सकता है और किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है 70+ के लिए। और इसमें OBC हो गया, EWS हो गया, या फिर और कैटेगरी की बात करें SC ST में, तो वो और भी कम हो सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए OBC के लिए तो मेरे हिसाब से 65 से लेकर 70 तक हो सकता है, यानी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे। और SC ST के लिए बात करें तो ये 60 के आसपास ही हो सकता है, प्लस माइनस आप 5 बोल सकते हैं जो औसत है। यानी कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 50 भी आ जाए, 52, 53, 54 भी मिल जाए अगर SC ST की बात करें तो कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को सेफ मानना चाहते हैं तो ये मिनिमम मान के चलेगा कि 70+ में है या 75+ है तो 100% ये सेफ है। और लगभग हर एक जोन में, किसी भी जोन में अगर 75+ है तो आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया। जैसे मैं बात करूँ तो अगर हम इसके आगे देखें अगर, तो मैथ्स का जो औसत अटेम्प्ट हुआ है लोगों का वो लगभग 22 से लेकर 25 तक के नंबर लोगों ने, लगभग मैक्सिमम लोगों ने बनाया है। इसमें गलत भी हो सकता है लोगों का, लेकिन जो अटेम्प्ट किए हैं लोग 22 से 25 तक मैक्सिमम लोगों ने किया है लगभग, अगर बात करें तो। और रीजनिंग में भी वही सेम रहा है कि लगभग 22 से 25 तक भी किया गया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 30 में 30 भी किए, 28 किए, 29 किए, डिपेंड करता है, सबका अपना अलग अलग। वो 10% या 5% लोग ऐसे होंगे। GK GS में भी 20+ स्कोर करने वाले, अगर इसी के हिसाब से देखें अगर हम लोग, तो लगभग ये 65 से लगभग या 65 से प्लस, इसमें भी बोल सकते हैं 22 भी अगर होगा तो अप्रॉक्स मान के चलेंगे कि 65
प्लस तो एक मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये मिनिमम हो गया, लेकिन ये नहीं कि इतना ही होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको 1,20,000 के लोगों के बीच में ही आना है, यानी एक सीट के लिए 25-25 लोग मतलब लगे हुए हैं CBT 1 में सिर्फ। तो ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम करने वाले और भी ज़्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर है, सबसे बेहतर सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए वो 75 प्लस होगा। तो आप 100% श्योर मान के चल सकते हैं। बाकी ये कट ऑफ 5 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है कि क्या चेंजेस इसमें आ सकते हैं। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब CBT 2 की तैयारी कैसे करें और कैसे 100% स्कोर ला सकते हैं, और किस तरीके से आप 100% स्कोर कर सकते हैं CBT 2 में, कि जहाँ पे आप देखिए मेन रोल तो CBT 2 ही प्ले करने वाला है। ये तो आपका सिर्फ क्या हो गया कि एक तरीके से हम CBT 2 के लिए एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो गए। बाकी अभी तो पूरा का पूरा सारा गेम जो सिलेक्शन है जॉब का है, और उसके बाद फिर आपका कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, तो उसमें भी 8 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अपने क्वालिफिकेशन है। तो ये मिनिमम जो हमने देखा कि इतना अटेम्प्ट करने वाले लोग हैं, बाकी करने वाले इससे ज़्यादा भी किए हैं, वो डिपेंड करता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत मिनिमम है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपने कितना किया है, और किस कैटेगरी में, उस पर भी डिपेंड करता है सब कुछ, और किस जोन में, उस पर भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि किस जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है या कितना मिनिमम हो सकता है। लेकिन औसत जो देखा जाए तो वो 70 प्लस वाले हैं। बाकी जो लोग अपने आप को 80 प्लस कर रहे हैं और सही मान रहे हैं कि माइनस मार्किंग नहीं, उनका सब कुछ सही किए हैं, तो 100% श्योर वाले में आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ फीडबैक के बारे में, ठीक है, तब CBT 2 की हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। अब जैसे मैंने एनालिसिस कराया था या जो क्लासेस कराया था, यानी कि मैं एक बहुत ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला था कि क्या पेपर में आ सकता, 4-5 वीडियो। उस 4-5 वीडियो में मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया था कि ये पेपर आपको कल मिलने वाला है, सेम ऐसा ही कि ऐसा, डेटा हो सकता है, चेंज हो सकता है। बाकी जो लोग पढ़े थे किस तरीके से देखे थे, एक लोग ये यूट्यूब पे कमेंट होगा, यानी कि पब्लिक कमेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो किसी स्टूडेंट का है, इसे नाम इसमें नहीं दिखता, ये यूट्यूब पे इस तरीके से। तो इनका कहना था कि देखिए इन्होंने आसानी से 30 में 28 कर लिया मैथ्स में। तो ऐसे भी लोग हैं जो 28 भी किए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं 30 में 30 भी करने वाले हैं, या मिनिमम 25 प्लस वाले तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे थे जो लोग किए हैं। अगर वो अच्छे से पढ़े होंगे तो मैक्सिमम लोगों ने किया है। बाकी उस दिन के शिफ्ट के बारे में उन्होंने लिखा कि उस दिन जो शिफ्ट हुआ था, कोई 14 किया है, कोई 21 किया, कोई 17 किया है। जिस दिन मुश्किल या हार्ड शिफ्ट था उस दिन उन्होंने 28 अटेम्प्ट करके आए हैं, और बहुत इजी तरीके से करके आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना होता है वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप इजी तरीके से बना सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे दिख जाएगी जिसमें हमने किया है। बाकी और भी लोगों का मैंने फीडबैक देखा कि कौन कैसे कैसे किया है पेपर में, और जो आप लोग कमेंट करते हैं उसी के हिसाब से देखे हैं। इनका कहना है कि देखिए हमने NTPC का एग्जाम देकर आए हैं, आपका पढ़ाया हुआ मैथ्स और टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आपके ट्रिक से मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया। तो इनका ये था कि जो भी इन्होंने सीखा होगा, मुझे आइडिया नहीं, इन्होंने जो लिखा है वो सेम चीज़ें हैं। दूसरों ने लिखा कि आप जैसे एनालिसिस कराते हैं हूबहू क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, पर मेरा सेंटर में हमको 3 बार सर्वर इशू हुआ था, जिनके चलते मेरा कैंडिडेट और पहले पेपर कैसे सबमिट कर सकता हूँ, 5-6 मिनट पहले सबमिट। अच्छा, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, लेकिन इनका यही कहना है कि जो आपने पढ़ाया था वैसा सेम आया था, कुछ टेक्निकल इशू था, तो बिल्कुल उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। दूसरा एक और देखेंगे हम लोग साथ में कि आपके दिए गए मार्गदर्शन से NTPC में 10 क्वेश्चन मैथ्स में 10 सेकंड में कर दिए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे बताया था जो सेम डेटा के साथ आ गए थे, कुछ डेटा चेंज करके आए थे, तो वैसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें क्या हुआ कि आपका बताया हुआ हर चीज़ आया था, आज मान गए सर जी सारे, अच्छा ये सब तो करने के लिए, हाँ डिट्टो वही क्वेश्चन आया था जो आपने बताया था। आपने कहा था कि ट्रायंगल और सर्कल से नहीं आएगा, मैंने एक पेपर एक दिन पहले बताया था कि अगले दिन ट्रायंगल और सर्कल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी नहीं आए थे। ये औसत क्या रेलवे का ये तरीका है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता लगभग हर टाइपिंग में हर शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आइडिया लगा के हमने बोला था, जिसके हिसाब से आया था, और जो मैंने बताया था किस टॉपिक से आने वाला है वो लगभग सारे क्वेश्चन आए थे। अभी तो आप वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप जाइए उसको चेक करिए, और जब आंसर किया जाएगा ना, और जिस दिन ये वीडियो पढ़ा उसके अगले दिन वाले पेपर में आप मैच करा लीजिएगा क्वेश्चन। आप इस वीडियो को देखिएगा, अगले दिन के पेपर को देखिएगा क्या आने वाला था उसमें और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अब देखिए NTPC CBT 2 के लिए हमने एक बैच प्लान किया है, एक बड़ा स्पेशल बैच प्लान है, इसका कुछ अलग तरीके से हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि CBT 2 के लिए देखिए आप ऑलरेडी अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करने के लायक हैं या उसको कर चुके हैं, वो तो कट ऑफ के बाद पता चलेगा। अगर उस लेवल तक है तो आपका मैथ्स लगभग 80% क्लियर है, मतलब 70 से 80% वही सेम चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। अब बात आती है कि अब 100% में उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने NTPC CBT 2 के लिए एक ऐसा बैच प्लान किया है, और ये 100% गारंटी वाला, यानी कि इतना मैं 100% श्योर हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको जिस चैप्टर से, उससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता है।
और ये यूट्यूब पे पहली बार है जो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं वो यूपी पुलिस वाले हों या सीजीएल वाले हों या कोई भी अगर टॉपिक का मैंने पहले से डिस्कस किया है पेपर, तो वो 100% उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकता हूँ। तो 100% सभी क्वेश्चन की गारंटी है। सभी चैप्टर से बस हम 50 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए उसमें। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना है, लेकिन जो 50 क्वेश्चन हर टाइप का जो आपके CBT 2 के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं क्रिएट करूंगा जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होगी कि आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है, उन दोनों को मिक्स करके हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन। किसी टॉपिक में कम क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बहुत छोटा चैप्टर होगा तो उसमें और भी कम क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने CBT 2 के लिए अलग से थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, जिससे कि आपका लेवल क्या हो कि आप CBT 2 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक ही आते हैं CBT 2 में, ऐसा भी नहीं बोल सकते इजी उसको हम लोग बना सकते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन अपने हिसाब से वो ठीक पूछते हैं अगर एक औसत लेवल से ऊपर ही रहता है, मतलब जहां पे थोड़ा सोचना हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेहतर हो, उनको कैसे इजी तरीके से बना सकते हैं। ये CBT 2 के लिए हमने मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे ये बैच लाया है। अगर आप इस बैच के अंदर होंगे तो एग्जाम के बाद आपको हर एक क्वेश्चन जो चैप्टर से बताया जाएगा, पहले तो ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, प्रैक्टिस आपको वही करनी है जो आपको 50 क्वेश्चन दिया गया उसी बेस पे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, उसी पैटर्न पे लगाने हैं। उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता एक चैप्टर से। 50 वो चुने हुए क्वेश्चन होंगे जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे जो CBT 2 में आने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसकी फीस थोड़ी हाई रखी गई क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से मेहनत करना पड़ेगा और लगभग ये मान के चलिए कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 1300 से लेकर 1400 क्वेश्चन जो भी चैप्टर बनते हैं उसके हिसाब से इतने क्वेश्चन आपके पास मिलने वाले हैं। इसके लिए अलग से मुझे पढ़ना होगा और उस पर डिसाइड करना होगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फीस में कोई डिस्काउंट नहीं है, ये मिनिमम 599 का ही ये क्लास होगा। अगर आपको लगता है कि CBT 1 में आप 70+ या फिर उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और आप सेफ जोन में हैं, तो आप इस बैच में आ सकते हैं। आंसर की जिस दिन आ जाएगी उसके बाद ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। आंसर की जिस दिन आएगी उसके बाद ये जो भी पहला डेट होगा, जिस तरीके से अगर मान लीजिए सैटरडे संडे में आता तो उसके हिसाब से मंडे से हम लोग क्या करेंगे, बैच को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक की क्लासेस भी करेंगे और इसमें 1-2 क्लासेस हम लोग आपको फ्री क्लासेस भी देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो औसत देखा जाए तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर, ओवरऑल वीडियो की बात करें तो 1 हफ्ते के अंदर आपको चीज़ें आंसर की मिल जाने वाली है। आने वाले 1 वीक के अंदर हो सकता है कि और जल्दी भी मिल जाए। और इसके अलावा फिर उसके बाद कट ऑफ की बात करें तो लगभग आइडिया आंसर की बाद लग जाएगा कि औसत कितना आ रहा है, कि कितना कट ऑफ जा सकता है। बाकी चीज़ें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।